नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक विद एन ऑल। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि मालदीव जाने के लिए और आने के लिए ईमोगा कैसे फिलअप कर सकते हैं। अराइवल के टाइम पे और डिपार्चर के टाइम पे कैसे ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप करते हैं और उसके साथ साथ इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टेक विद एन ऑल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। इसमें भाई कीजिए, मैं जब भी डालूंगा नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों, राइट। तो अगर आप इंडिया से मालदीव जा रहे हैं या फिर आप श्रीलंका से मालदीव जा रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे नंबर से आप किसी भी कंट्री से अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो उधर का एक सेल्फ हेल्प डिक्लेरेशन फॉर्म, राइट, जिसको वो लोग ईमोगा कहते हैं, उसको फिलअप करना पड़ता है ऑनलाइन दोस्तों। इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन का जो फॉर्म है वो फिलअप करके आपको जाना पड़ेगा, जो कि एयरपोर्ट में आपसे जो QR कोड इधर से आपको मिलेगा वो वेरीफाई करेगा, राइट। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो उस केस में आपको अराइवल पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि अराइवल वाला फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। एक काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी जाने की बात कर रहे हैं तो अराइवल पे क्लिक करेंगे। अराइवल और डिपार्चर सेम ही चीज़ है, सिर्फ आपको डिपार्चर में जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको डालने की ज़रूरत नहीं होता है, बाकी तरीका सब सेम है। तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर मैं एज ए डेमो करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप किसी भी कंट्री से है तो उसको सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर किसी पर्सन का नाम दे रहा हूँ, ओके। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट नंबर है उसको यहाँ पर डालिए। अब मेल फीमेल जो भी है उसको डालिए। आपका कंट्री कौन सा इसको आप डालिए। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। एकदम बहुत सिंपल सा फॉर्म है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट आपको मिलेगा, ओके, आपका पासपोर्ट आप देख के बताइए। यहाँ पर टाइप कीजिए कौन सी साल में आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद आपका एक मेल आईडी यहाँ पर आप डालिए, राइट। उसके बाद आप सिंपली कौन सा एयरपोर्ट से यहाँ पर एंट्री करेंगे, एक ही एयरपोर्ट यहाँ पर इंटरनेशनल सबसे बड़ा, राइट, वेलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप डालिए, ठीक है ना, और कंट्री कोड के साथ डालिएगा। ये जो प्लस वाला है इसको आप मत डालिए, सिर्फ कंट्री कोड डालिए, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए फैमिली ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी जो आपका फैमिली के पास है या फिर कोई रिश्तेदार है उसके पास जो मोबाइल नंबर है उसको भी सेम इसी तरीके से डालिए, कंट्री कोड डालिए। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का वो डालिए। अराइवल यानी कि आप किस डेट पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ 11 तारीख को, राइट। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 12 तारीख को मैं यहाँ पर अराइवल करूँगा। फ्लाइट नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेमो। उसके बाद जब आप वेब चेक इन करेंगे तो उधर आपको सीट नंबर मिल जाएगा, तो आप अपना सीट नंबर डालिए यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सी कंट्री से आपका जो ट्रिप है वो स्टार्ट हुआ है, और अगर इंडिया है, अगर आप इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए, या फिर सपोज आप श्रीलंका से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर श्रीलंका डालिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इंडिया से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आप मालदीव में कितना दिन रुकेंगे, मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 5 डेज़, वो आप डालिए। आप अपने आइटिनरी के हिसाब से आप कौन सी कंट्री का रेसिडेंसी हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। आप क्या बाई शिप ट्रैवल करने वाले हैं या फिर बाई एयर ट्रैवल करने वाले हैं, तो मैं तो यार फ्लाइट ट्रैवल करूँगा तो बाई एयर सेलेक्ट कीजिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको जो डालना पड़ेगा, आपका एक फ़ोटो यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड वो अच्छा खासा होना चाहिए, है ना, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है। तो उधर से उसको आप सिलेक्ट कीजिए फ़ोटो, और जो फॉर्मेट है PNG और JPEG आपको देना पड़ेगा, राइट। और मालदीव में बहुत सारा आइलैंड होता है, आप कौन सा आइलैंड पे रुकेंगे तो वो वाला आइलैंड आप सेलेक्ट कीजिए, और इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। जो आपका होटल बुकिंग रहेगा और booking.com से या फिर किसी भी साइट से अगर आप क्रिएट किया है, बुक किया है, तो उधर आपका एड्रेस मिलेगा। उस एड्रेस में आपको लिखा होगा कि कौन सा आइलैंड पे आपका होटल पड़ता है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो
होटल का जो नेम है, जो आपका मालदीव गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड जो होटल है, कि आप अगर मालदीव जा रहे हैं तो इन्हीं में से कुछ होटल में आप रुक सकते हैं, ठीक है ना। और जो होटल का आपका नाम होगा वो इधर आ जाएगा, जो अगर रजिस्टर है तो। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम दे रहा हूँ बीच पैलेस करके, ठीक है ना। ऐसे मैं डेमो यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जो होटल का एड्रेस जो आपका बुकिंग में लिखा होगा, जो होटल का जो बुकिंग जब आपका कंफर्म करेंगे उधर से इसको कॉपी करके डाल दीजिए। आप किस काम के लिए जा रहे हैं, हॉलीडे के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए, तो हॉलीडे डालिए। अगर आपका कोई ट्रांजिट पड़ रहा है तो ट्रांजिट डालिए। तो मैं यहाँ पर हॉलीडे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कुछ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बोल रहे हैं, इसको आप नो कर दीजिए। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे काम के लिए नहीं है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो सॉरी। उसके बाद आपको एक कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा विद इन 96 आवर पीरियड, ठीक है ना। अगर आपके पास बोल रहा है कि यहाँ पर कोई अगर वैलिड पीसीआर टेस्ट है तो यहाँ पर आप येस कीजिए। तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। आप किसी भी कंट्री से मालदीव पे एंट्री कर रहे हो तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करके ही जाना पड़ेगा। इसको येस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करके आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है इधर आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप कौन सी डेट पे आपने टेस्ट किया, सोच के चलिए कि अगर आप 12 तारीख को ट्रैवल कर रहे तो कोशिश कीजिएगा कि 11 तारीख या फिर 10 तारीख आपका सैंपल देने के लिए कोविड टेस्ट का। और रिपोर्ट क्या आया आपका, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। आई होप आप सब लोगों का नेगेटिव ही आएगा। और उसके बाद इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका कोई कोविड का कोई इन्फेक्ट अगर आपको इन फ्यूचर तो इधर आप सिलेक्ट करके डेट वगैरह दे सकते हैं। अगर आप नहीं हुए तो इस पॉइंट को नो ही रहने दीजिए। आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपका फर्स्ट डोज हो गया तो येस कीजिए। दोनों डोज लगाने के बाद ही आपको एज ए एंट्री मिलेगा मालदीव पे। कौन सा वैक्सीन, जो इंडिया का आपका कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों ही अप्रूव हो गया है। उसको छोड़ के इतना सारा ये जो वैक्सीन का नेम है ये भी अगर आप ले चुके हो तो इसको भी एज ए ऑथोराइज कर दिया है मालदीव की गवर्नमेंट ने, राइट। जैसे इंडिया में कोविशील्ड बहुत ज़्यादा है, तो कोविशील्ड का आपको डेट डालिए, अपने पहला डोज कब लिया था। उसके बाद सेकेंड डोज वो भी येस कीजिए। कौन सा वैक्सीन लिया था, कोविशील्ड, कितने दिन बाद लिए थे, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, डेट डालिए। उसके बाद जब का वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसका एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और जो फ़ोटो होना चाहिए PNG और JPEG में, राइट। वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री रहा होगा, ठीक है ना, 14 डेज से उसके अंदर, कि आपने दूसरा किसी कंट्री आपने ऑलरेडी विजिट कर चुका है, तो उस कंट्री का यहाँ पर नाम डालिए। डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा। उसी QR कोड को आपको सेव कर लेना है। और जो एयरपोर्ट में आपको बोर्डिंग पास लेने के लिए जब आपको पूछेगा या फिर एंट्री होने के टाइम पे जब आपको QR कोड मांगेगा, है ना, तो उस टाइम आपको इस QR कोड को दिखाना पड़ेगा और वो लोग इसको स्कैन कर लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट नंबर शो होगा और ये आपका अराइवल का QR कोड है, तो अराइवल यहाँ पर लिखा होगा और एक QR कोड मिलेगा और इसके नीचे कुछ रेफरेंस नंबर वगैरह होगा। तो इसको सेव बटन पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना चाहिए, है ना। आपको सेव करके रखिए, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए अपने मोबाइल पे और इसी को आप दिखाइए जब आपका मांगेगा, काउंटर पे मांगता है ना। सेम इसी तरीके से आपका जो डिपार्चर का फॉर्म है, जब आप मालदीव से लौट के इंडिया या फिर दूसरा कोई कंट्री जाने की कोशिश करेंगे उस टाइम में आपको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। डिटेल आपको सब कुछ सेम ही देना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, जो है आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम डिपार्चर पे क्लिक किया, सारा का सारा सब कुछ सेम ही रह गया है। सिर्फ जो चेंज हुआ है वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। उसको यहाँ पर अपलोड देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो चीज़ है वो एकदम सेम है दोस्तों, है ना। तो आई होप कि मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे ईमोगा फिलअप करते हैं। जैसे डिपार्चर का सब कुछ डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, उस केस में भी आपको एक QR कोड यहाँ पर दिखाई देगा। जो QR कोड होगा आपका डिपार्चर का, सेम उसी तरह दिखेगा वो वाला QR कोड जो कि आपको मालदीव एयरपोर्ट में एंट्री जब आप करेंगे उसी टाइम वो लोग आपसे मांगेगा और उस QR कोड को आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्चर का भी आ गया, अराइवल का भी मैंने इससे पहले दिखा दिया, इसका रेफरेंस नंबर, इसका QR कोड। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको याद कर रखना पड़ेगा
कि ये जो इमोगा है, ये आपका जो QR कोड है, ये सिर्फ आपका 24 आवर ही वैलिड होता है दोस्तों। उधर आपको दिखाई देगा कि दिस QR कोड इज़ वैलिड दिस डेट टू दिस टाइम, ऐसे करके आपको दिखाई देगा कि सपोज आप मान के चलिए कि मेरा फ़्लाइट है 12 तारीख को, तो मेरे को इमोगा यहाँ पर कराना पड़ेगा 11 तारीख को, राइट। क्योंकि मैं 11 तारीख जिस टाइम पे जिस डेट पे करूँगा, नेक्स्ट उसी टाइम से काउंट होके 12 तारीख वो वाला QR कोड वैलिड रहेगा दोस्तों। इससे पहले जैसे कि मैं 9 तारीख को या फिर 8 तारीख को अगर मैं करा लेता हूँ इमोगा, तो मेरा जो 12 तारीख का जो फ़्लाइट है वो मेरा जो QR कोड रहेगा वो मेरा एक्सपायर हो जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो इमोगा जो आपका होगा वो आपका 24 आवर के अंदर आपको कराना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप से ही कराना पड़ेगा, मोबाइल से बहुत इजीली भी आप कर सकते हैं दोस्तों, राइट। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी या फिर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही था। आई होप वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने कोशिश किया मेरे पास जितना नॉलेज था वो मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अराइवल के लिए आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आपका RT-PCR टेस्ट। जब आप लौट के आएंगे उसी टाइम भी आपको RT-PCR टेस्ट और आपका फ़ोटो यहाँ पर चाहिए। मालदीव में कौन सी लैब में अगर आप चाहते हैं RT-PCR टेस्ट कराना सही रहेगा, उसका भी मैं आपको कुछ नाम वगैरह सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि आप अपने होटल से थोड़ा देख लीजिएगा कितना दूरी पड़ता है ना। उसके बाद भी मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा, जैसे UAE का 5 साल का जो वीज़ा दे रहा है, उसके बाद एयर सुविधा में अभी क्या क्या डालना पड़ रहा है, और भी ऐसा कुछ वीडियो में लेके आऊँगा। तो जानने के लिए, देखने के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस चैनल का अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।